हेलो बच्चों, मैं अमरिंदर सर एक बार फिर से आप सभी को वेलकम करता हूं एक नए वीडियो लेक्चर में। टाइम एंड वर्क हम लोग पढ़ रहे थे। टाइम एंड वर्क में 3 वीडियो लेक्चर आप सबके लिए हमने प्रोवाइड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसका हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो लेक्चर को देख लीजिए। टाइम एंड वर्क में हम लोग बेसिक कंसेप्ट की बात कर लिए थे। टाइम एंड वर्क में एलसीएम मेथड क्या होता है ये भी हमने समझा रखा है। एलसीएम मेथड होता क्या है इसकी बात हमने लेक्चर नंबर 3 वीडियो नंबर 3 में कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आज के क्लास में हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चंस कराए थे टाइम एंड वर्क के। आज की क्लास में आगे हम लोग बढ़ेंगे और टाइम एंड वर्क सीरीज का 6ठा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर ये 6 की हम लोग बात करेंगे। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, ठीक है। आइए समझते हैं। करे कि सनी और पाउला मिलकर किसी काम को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। देखिएगा, सनी और पाउला मिलकर किसी काम को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि पाउला उसी काम को अकेले 18 घंटे में। पाउला जो है उसी काम को अगर करती है तो 18 घंटे का समय लगता है। एक अन्य व्यक्ति जेन को अकेले उसी काम को पूरा करने में 45 घंटा। जेन उसी काम को करेगा तो 45 घंटा लगता है। आपसे पूछा ये कि उसी काम को पूरा करने के लिए सनी और जेन कितने घंटे लेंगे, ये समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा काम ये होगा कि इन सब का एलसीएम लेना। तो एलसीएम की अगर हम बात करें तो ये हमने 45 ले लिया और ये 2, अब फिर यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा 2 से कटेगा ये 6 बार में, अब फिर 3 दूना, फिर यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, यानी कि 45 2 90 अर्थात 180 आपका एलसीएम बनेगा। एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, एलसीएम आपका 180 आएगा। अब अगर आप 12 से 180 को डिवाइड करते हैं तो ये 15 बार में जाएगा। 18 से डिवाइड करते हैं तो 10 बार में जाएगा और 45 से डिवाइड करते हैं तो 4 बार में जाएगा। तो इस तरीके से हमने इफिशियंसी निकाल लिया। तो पाउला की इफिशियंसी 10 हो गई, जेन की इफिशियंसी 4 हो गई, सनी और पाउला की इफिशियंसी 15 हो गई। क्लियर। तो अभी बताइए कि पाउला की इफिशियंसी 10 है और सनी और पाउला, समझो, चले यहाँ पे ध्यान देना कि सनी और पाउला का एफिशिएंसी मिला के 15 है, तो सनी का कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे सनी और पाउला मिला के 15 सॉरी, और पाउला का अकेले 10 है तो सनी का हो जाएगा 15 - 10, यानी कि सनी की एफिशिएंसी 5 आएगी। क्लियर। आपको हम सिखाए थे पिछले वीडियो लेक्चर में बताए थे कि जब भी आपको टाइम निकालना हो तो टाइम के लिए आपको याद रखना है कि वर्क यानी कि काम में इफिशियंसी से भाग करेंगे। इफिशियंसी क्या होता है आपको हमने बताया था, ठीक है। वर्क में इफिशियंसी से भाग करते हैं। तो पूछा ये है कि उसी काम को अगर पूरा करने के लिए सनी और जेन कितने समय में कर देंगे। सनी और जेन से काम कराना है तो काम तो टोटल 180 है। चूंकि सनी और जेन करेंगे तो सनी और जेन का इफिशियंसी रखेंगे तो सनी का 5 है और जेन का 4 है, तो जोड़ के रखेंगे तो 5 4 9 हो गया। 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18, यानी कि दोनों मिलके 20 घंटे में काम को पूरा कर देंगे। 20 घंटे इस क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन डी। उम्मीद है इस बात को समझ पाए होंगे। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 7, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिखेगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें करें कि ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है। देखिए, ए बी से 4 गुना का मतलब क्या हो गया कि अगर ए की इफिशिएंसी ए बी से 4 गुना, बी की इफिशिएंसी 1 होगी तो ए की 4 हो जाएगी। 4 गुना का मतलब क्या, 1 और 4 का रिलेशन है। तो ए बी से 4 गुना तो 1 और ये 4 हो गया। और ये इफिशियंसी की बात कर रहे हैं, टाइम की बात नहीं कर रहा है। 4 गुना तेज काम करता है। क्लियर। अब देखो इसमें कह रहे हैं कि इसलिए वह एक काम को बी के तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर देता है। एक बात आप और सीख लीजिए कि जो इफिशियंसी होता है, इफिशियंसी यानी कि जिसको हम दक्षता या क्षमता बोलते हैं, ये समय का, टाइम का उल्टा होता है, ठीक है। कब, तो जब आपका वर्क जो है अगर ये कांस्टेंट है, वर्क आपका अगर ये कांस्टेंट है तो इफिशियंसी और टाइम में
उल्टा रिलेशन होगा। उल्टा रिलेशन का मतलब क्या होगा कि इफिशियंसी ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, इफिशियंसी कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। वर्क जब भी सेम हो जाए तो आपको बस समझ जाना है कि इफिशियंसी का जो रेशियो है उसका जस्ट अपोजिट टाइम का रेशियो, और जो टाइम का रेशियो है उसका जस्ट अपोजिट इफिशियंसी का रेशियो है। बात क्लियर? जैसे आप समझिएगा, एग्जाम्पल समझा रहे हैं कि सेम काम को करने में ए और बी का इफिशियंसी यहाँ पे 4:1 है, तो उसी काम में ए और बी का समय का जो रेशियो होगा वो 1 और 4 हो जाएगा। इफिशियंसी 4:1 है तो समय क्या होगा, तो 1 और 4 हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर काम सेम है और उसी काम को करने में इफिशियंसी का रेशियो पता है तो आप उसको उल्टा कर देंगे, समय का रेशियो आ जाएगा, और समय का रेशियो पता है तो आप उसको उल्टा कर देंगे, इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा। बात क्लियर है? अब उसमें देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसलिए वह एक काम को बी के तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर देता है। तो 60 दिन पहले कौन पूरा करता है? ए। क्यों? क्योंकि उसकी इफिशियंसी ज़्यादा है। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम समय की बात करें तो समय में देखो 1 और 4 का रेशियो है, तो ए का समय देखो एक का समय बी की अपेक्षा 3 कम हो गया ना, 3 यूनिट कम हो गया। और क्वेश्चन से कितना कम है? 60 दिन कम है, 60 डेज कम है। ठीक है, तो 60 डेज कम है, यहाँ से 3 कम है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। और अब हमें यहाँ से डिवाइड करने के बाद से कितना आ गया? 20 से आ गया, 20 से दिन आ गया। तो ये जो हम निकाले हैं ये 1 यूनिट का मान निकाल दिए। 1 यूनिट का मान का मतलब क्या हो गया कि 1 का मान अब कितना आ गया? 20। अब 1 मतलब ए का समय, यानी कि अगर आप ए से काम कराते हैं तो उस काम को ये 20 दिन में कर देगा, और 20 से काम करवाएंगे तो 20 × 4 20 चौके 80 दिन में उस काम को ये बी कर देगा। बात क्लियर है? ए से काम करवाएंगे तो ए उस काम को 20 दिन में कर देगा, और 20 से काम करवाएंगे तो बी उस काम को 20 दूनी 4 यानी कि 20 × 4 यानी कि 80 दिन में बी उस काम को कर देगा। आपसे पूछा है कि वे 7 काम करे तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो आपको हम सिखा चुके हैं कि जब भी 2 व्यक्ति की बात हो, 2 पर्सन की बात हो और उन्हें एक साथ मिलकर काम करने में समय निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, चला केवल आप उनके समय का गुणनफल, तो देखो ए का समय 20 है और बी का समय अकेले का 80 है, तो समय का गुणनफल और बट्टा में समय का योग 20 + 80, तो नीचे 100 आ गया। 20 से कम 20 था, 20 × 25 100, और फिर 5 से काटेंगे 16 बार में, यानी कि साथ मिलके काम करें तो 16 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब आइए 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आपको क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 नंबर की बात करते हैं। 8 में कह रहा है कि ब्रिज अकेले एक दीवार को इतने दिन में पेंट कर सकता है, जबकि मध्य को वही काम करने में इतना दिन लगता है। एक साथ काम करने पर दीवार के 5/6 भाग को पेंट करने में कितना दिन लगेंगे? एकदम आसान सा क्वेश्चन है, समझिएगा। दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, 8 नंबर की हम लोग बातें करने जा रहे हैं। तो जब दोनों एक साथ काम करने जा रहे हैं तो दोनों मतलब ब्रिज और कौन साथ में है? मधु। दोनों का अगर आप साथ मिलके काम करने में लगा समय निकालेंगे तो तरीका बस वही है कि समय का गुणनफल बटा समय का योग। तो 7.2 × 10.8 है और नीचे 7.2 + 10.8। इन्हें टोटल इतना दिन का समय लगेगा अगर पूरे काम को करेंगे तब। लेकिन हमें पूरा काम नहीं करना है, हमें पूरे काम का 5/6 भाग करना है। चला, तो जब आपको पूरा काम नहीं करना है, पूरे काम का आधा करना होता है तो टाइम भी आपको आधा लगता। पूरे काम का 1/3 काम करना होता तो टाइम भी आपको 1/3 लगता। पूरे काम का 1/4 काम करना होता तो टाइम भी 1/4 लगता। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि पूरे काम का 5/6 भाग काम करना है तो टाइम भी पूरे समय का जितना टोटल समय है उसका 5/6 भाग लगेगा। बात क्लियर है? तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ये 7.2 × 10.8 और नीचे 17 एक ये 18 का कंप्लीट ये 5/6 होगा। बात क्लियर? और ये 18 × 6 = 108 काटेंगे तो कटेगा आपको ये 0.1 बार में।
ठीक है। और 72 पचे हो गया 360, 72 पचे 360, 0.2 अंक के बाद बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यानी कि आपका आंसर आएगा 3.6 दिन। बात क्लियर? 3.6 दिन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो एक था क्वेश्चन नंबर 8। अब आज ये क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं हम लोग। 9 में कह रहे हैं कि मेदनी अकेले पूरे दीवार को 16 दिन में पेंट कर सकती है, जबकि यूकी को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। देखिए मेदनी है 16 दिन में पूरे दीवार को पेंट कर सकती है, और यूकी से 3 गुना अधिक समय, यानी कि यूकी का जो समय होगा वो 16 का 3 गुना, यानी कि हम ये बोल सकते हैं 48 दिन। यदि वे मिलकर काम करें तो कितने दिनों में आधी दीवार पेंट कर देंगे? फिर से बात वही है कि अगर हम मिलकर काम कराएंगे, 2 लोग हैं मेदनी और यूकी, तो इनका समय हो जाएगा 16 गुणे 48 बट्टा 16 प्लस क्या 48। क्लियर? तो 64 हो गया, काटेंगे तो 16 चौका 64, अब फिर काटेंगे 12 चौका 48। तो ये 12 दिन कब लगता है? जब वो पूरे काम को करते हैं। लेकिन कह रहा है कि मिलकर काम करें तो वे कितने दिनों में आधी दीवार, तो आधा काम करना है तो समय भी आपका आधा लगेगा, यानी कि 6 दिन लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर 6 दिन होगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या था? 9 नंबर था। क्वेश्चन नंबर ये 9 था। अब ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात हम लोग करते हैं। 10 में क्या बोला है? क्लियर? आइए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। 10 में कह रहा है कि ए एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 10 दिन में कर सकता है। वे दोनों मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला जाता है। एकदम आसान सवाल है। एक ऐसा क्वेश्चन हम देखे भी थे, ए किसी काम को 5 दिन में और बी उसी काम को 10 दिन में। क्लियर? तो टोटल एलसीएम की बात करें तो एलसीएम तो आपका 10 ही आएगा। ए की इफिशिएंसी 2 आएगी, बी की इफिशिएंसी 1 आ जाएगी। ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं कि वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले एक काम को छोड़ देता है। तो हम आपको सिखाए थे कि जब भी आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि कार्य समाप्त होने से कुछ समय पहले कोई व्यक्ति कार्य छोड़ दिया, तो वैसी स्थिति में करना क्या है आपको कि जो व्यक्ति कार्य छोड़ के जा रहा है उस व्यक्ति से जितना दिन पहले वो काम छोड़ के जा रहे उतना काम करा लीजिए, और उस काम को टोटल काम में आप ऐड कीजिए। तो टोटल काम 10 है, और ये 4 दिन पहले काम छोड़ के गया है, तो ए से 1 दिन काम कराएं तो 2 यूनिट, तो 4 दिन में काम कर देगा 4 दूना के 8 यूनिट, और इस काम को हम टोटल काम में ऐड कर देंगे। टोटल काम कितना है पहले से 10, तो अब आपका टोटल काम हो जाएगा 10 + 8 यानी कि 18, और ये 18 यूनिट काम दोनों मिलकर कर रहे हैं, इसलिए हम लोग नीचे दोनों की इफिशिएंसी रखेंगे जो कि 2 1 3 है। अब कंप्लीट आप इसको हल कर दीजिए, तो ये ऊपर में 18 है, नीचे 3 है, 3 से काटेंगे 6 बार में, यानी कि 6 दिन में पूरा काम कंप्लीट होगा। आपसे पूछा ये है कि ए ने कितने दिन कार्य किया था, तो देखो ये जो हम 6 दिन निकाले हैं, क्या निकाले हैं? तो ये निकाले हैं पूरे काम को खत्म करने में लगा समय। आपसे पूछा ये है कि ए कितना दिन काम किया था, तो देखो 6 दिन तो टोटल काम चला, और 4 दिन पहले काम छोड़ दिया ए। 6 दिन काम चला, 4 दिन पहले ए छोड़ दिया, इसका मतलब ये हुआ कि ए तो मात्र 2 ही दिन ना काम किया होगा। ए ने कितने दिन कार्य किया था, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 दिन किया होगा, क्योंकि टोटल काम चला 6 दिन। आइए ए कितने दिन पहले छोड़ दिया था, तो 4 दिन पहले छोड़ दिया था, 4 दिन पहले छोड़ दिया था तो 2 दिन किया होगा। तो वही आपसे पूछा था कि ए ने कितने दिन कार्य किया, तो आपका आंसर बनेगा 2 दिन ए ने काम किया था। बात क्लियर? तो अगर आप बातों को समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे, तो कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं।